हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। और आज बहुत खिली खिली धूप हुई है क्योंकि रामनवमी के बाद वैसे ही बहुत ही धूप अच्छी वाली होने लगती है। सुबह का टाइम है, बहुत ही फ्रेशनेस हो रही है। और मैं पूजा करके जाके तैयारी कर रही थी क्योंकि नहा धो के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है सुबह। और सुबह के टाइम में इतने काम होते हैं कि सारी चीज़ें समेटने में ही कब 10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और ये कान्हा जी को नहलाना, भगवान जी की पूजा करना, भोग लगाना, उसके लिए बहुत ही टाइम चला जाता है। तो बाहर का इतनी उजली धूप है। मैं पूजा करके नीचे आई और यहाँ पे अपने बेटू के साथ मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी क्योंकि उठ के खेलने की इनकी हैबिट है। थोड़ा खेल के मस्ती करके इनको एक डॉगी मिल गया है जो कि बहुत ही मस्ती करी जा रही है डॉगी के साथ और पूरे टाइम। तो ये वाला टाइम होता है जो 10-15 मिनट बैठ के खेलने का हो जाता है। और इसके बाद में साथ ही मैं खिलाने विलाने की तैयारी कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं होममेड ही देती हूँ, होममेड सैरेलैक दे दिया, फ्रूट्स दे दिया और बनाना दे दिया, एप्पल कुछ भी मिक्स करके दे देती हूँ। और उसके बाद नहलाने की तैयारी करती हूँ, नहा धो के इनको रेडी करके बाहर भेज देती हूँ और थोड़ा उस ब्रेकफास्ट मैं करके फ्री होने लगती हूँ। इतने सारे काम होते हैं सुबह के टाइम में, तो वन बाय वन करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये पापा के साथ बहुत ही इंजॉय करती है, तो वहाँ पे खेलती रहती है हॉल में। तो मैं वॉच भी करती रहती हूँ पूरे टाइम क्योंकि हर टाइम रूम में पैक करके नहीं रख सकते हैं बच्चों को। तो और बाहर निकलने पे थोड़ी एक्टिविटी भी सीखते हैं और लोगों से मिल के चीज़ें देख के वो बहुत ही कुछ सीखते हैं। और मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई किचन में और लग गई मैं लंच की तैयारी में, जो कि लंच में आज बहुत सारी चीज़ें बनानी थी क्योंकि स्पेशल डिमांड थी मेरे हस्बैंड की कि उनको भरता खाना है। तो भरते के लिए तो थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि स्पेशली अगर कुछ बोल दिया था बनाने के लिए तो उसमें बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है। हालांकि मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मेरे गार्डन से ही टमाटर, ये बैगन, ये सब आ गए और आम की चटनी बनानी है, वो सब मैंने तैयार कर लिया है। बैगन और टमाटर को भुनने के लिए रख दिया है गैस, भुन के इसको बाकी चीज़ें मैं तैयार करती हूँ क्योंकि सबको नहीं पसंद आता है तो थोड़ा ही बनाना है, पर बस अच्छा बनना चाहिए तो इसके लिए तैयारी ज़्यादा ही चाहिए होती है। और या भुजिया सब्ज़ी होती है तो कुछ भी करके कैसे भी करके बना लो, लेकिन ये छोले में इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स करनी होती हैं, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। जैसे लगता है कुकिंग करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये सारे मसाले के साथ मैंने हल्दी सब ऐड कर दिया। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ, आगे को खाना खिलाऊंगी, थोड़ा सा कुछ भी दाल का पानी वानी पिलाऊंगी जब तक कि ये पक रहा है। और बाद में इसकी ग्रेवी थोड़ा सा ऐड करूँगी, जो कि ये सब होते होते फिर खाने का टाइम हो जाएगा, 2-2:30 बज जाएंगे, लंच का टाइम हो जाएगा। और ये अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, बाकी चीज़ों की तैयारी करूँगी क्योंकि कई लोग रहते हैं फैमिली में तो बहुत तरीके की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। और ये हमारे घर में थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि घर में काम लगा हुआ है, लकड़ियों का काम लगा हुआ था, तो वो भी वर्कर काम करके 5 शाम तक जाते हैं। तो अब या इधर उधर दौड़ती रहती है, इसलिए उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पैर में कहीं चुभ ना जाए क्योंकि ये सारा फर्नीचर का काम है। कील वील लकड़ी छोटी छोटी सी रहती है, लेकिन उसको उधर ही मज़ा आता है। परमानेंट उसको कोई ना कोई पकड़ने के लिए चाहिए होता है। और इन सब कामों में 1 वीक तो लग ही जाते हैं, तो ऑलमोस्ट अब हो ही जाने वाला, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद साफ़ सफाई का काम होगा। बाकी खाना मेरा बन के रेडी हो गया, सबको मैंने खिला लिया, अपना लेके आई मैं लंच और ये रेडी हो गया है। अब सिर्फ थोड़ा सा आफिया को भी खिला दूँगी क्योंकि सुबह मैंने दाल पिलाई थी, बाद में इसको दाल रोटी चावल सब मिक्स करके थोड़ा खिला देती हूँ। उनको पहले डॉगी को खिलाना है, फिर एलिफेंट को खिलाना है, फिर
खाने के लिए बच्चों के इतने नखरे होते हैं। और शाम हो गई है, 3-4 बजे मैं थोड़ा रेस्ट करने जाती हूँ। फिर काव्या को भी लेके आती हूँ कि थोड़ी देर वो सोए तो मैं अपना काम कर लूँ, कपड़े फोल्ड करने होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके पीछे ही लगे रहना पड़ता है। आई थिंक हर माँ की कहानी यही होती है कि फुल टाइम ध्यान तो देना ही पड़ता है। तो ये बाहर जाने के लिए जिद करी, पर मैं इसको थोड़ी देर आराम करवा के फिर शाम को लेके जाती हूँ बाहर 5 या 6 बजे, क्योंकि अभी बहुत धूप रहती है। तो ये फिर शाम हो गई है 5-6 बजे और भी धूप है ही बाहर, ऐसा बहुत कम नहीं हुई है। लेकिन बच्चों के साथ इसका भी खेलने में मन लगता है। बच्चों के साथ ही दौड़ भाग करना, बाहर जाना, पूरा टाइम उसमें चला जाता है। फिर शाम को 7-8 बजे तक फिर लंच डिनर की तैयारी करके हम अंदर आते हैं। मैं इसको लेके आती हूँ, थोड़ी देर मसाज करती हूँ, क्योंकि दिन भर खेल कितना थकी होती है कि पैरों में उसके इतना दर्द होता होगा। फिर एकदम देखा नहीं जाता, मुझे जल्दी जल्दी मालिश करो, कपड़े चेंज करो, और कब 10-11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है रात का। तो ये होता है बेबी के साथ का रूटीन। और मैं इसको थोड़ी थोड़ी सिंगिंग की प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे आती है मैं चाहती कि बच्चे को आ जाए। तो बहुत परफेक्ट तो नहीं होता है, पर हर दिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। स्क्रीन टाइम करना बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब भी स्क्रीन के देखने के हैबिट में आ जाएंगे, फिर वो बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं सीखना चाहेंगे। इसलिए बहुत सारे वेज हैं जिससे कि उन लोगों को सिखाया जा सकता है। लोगों से मिलने जुलने से भी बच्चों के अंदर बहुत ही सारी चीज़ें न्यू डेवलप होती हैं। तो ये फाइनली अभी मैं थोड़ा खेल वेल के इनको सुलाने का ट्राई करूँगी। बाकी अभी ये चीज़ें जो मेरी बाकी पेंडिंग चीज़ें रह जाती हैं रात में, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, अपना रूटीन मेंटेन करना, नेक्स्ट डे का प्लान करना, थोड़ा बहुत जर्नलिंग करने का शौक़ होता है। और बुक्स कॉपी फाइनली मैं इनके सोने के बाद ही उठा पाती हूँ। थोड़ा बहुत रीडिंग की मुझे हैबिट है, क्योंकि रीडिंग जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मुझे लग रहा था बैकअप करना बहुत मुश्किल है, फिर से वो चीज़ें रूटीन में लाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और बाकी चीज़ें हैं जो अपना मैं अप टू डेट रखती थी, जैसे नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना, सब बहुत ही मुश्किल था। पर नाउ एवरीथिंग बैलेंस्ड। और इसके बाद मैंने कान्हा जी को सुला दिया बच्चे को सुलाने के बाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।